हेलो, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स हम लोग आज क्लास 10 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, आवर्त सारणी। इसके पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था डोबेराइनर के बारे में, फिर न्यूटन्स का अष्टक नियम बता दिया था और मेंडलीव के बारे में भी बतला दिया था। और उनकी गलतियों को सुधारने के लिए, यानी कि उन्होंने जो आवर्त सारणी दिया था उसका और सुधार करके मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि 1913 ईस्वी में दिया गया था। इसे है जो कि मोजले के द्वारा दिया गया था। मोजले है जो कि वैज्ञानिक है। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था उसमें कुछ गलतियां रह गई थी, कुछ सीमाएं रह गई थी, यानी कि कुछ कमियां रह गई थी। उनको भी सुधारा गया और उनको सुधार करके एक नया आवर्त सारणी बनाया गया, यानी कि उन्हीं में कुछ मॉडिफाई करके बनाया गया। इतना तक तो बना हुआ था और उसके बाद इसमें और कुछ जोड़ा गया है। जो जो कमियां था उनको सुधारा गया और उसके बाद फिर नया आवर्त सारणी बनाया गया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हम लोगों ने देखा था कि मेंडलीफ ने किस तरीके से आवर्त सारणी अपना तैयार किया था और किस आधार पर किया था। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम पे परमाणु आवर्त सारणी तैयार किया था, यानी कि परमाणु परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन है, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। लेकिन मोसले ने कहा कि नहीं, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन नहीं, जो जो हम लोगों का आवर्त सारणी है वो हम लोगों का परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। आवर्त फलन यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। मैंने आपको बताया था आवर्तिता का नियम है जो कि मेंडलीफ ने दिया था। ठीक है, इन सब बातों को याद रखेंगे। और आज हम लोग मोजले के आवर्त सारणी यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया तो हम लोग कहेंगे, इसका आंसर होगा कि मोजले ने दिया था। कब दिया था? तो 1913 ईस्वी में दिया था। आज हम इसके बारे में अच्छा से डिटेल से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे समझना। मोजले आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कहे या फिर आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था कहेंगे तो बोलेंगे कि दिया था मोजले ने। कब दिया था? तो 1913 में दिया था। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि तत्वों का मूल गुणधर्म क्या था? तत्वों का मूल गुणधर्म था परमाणु संख्या का आवर्ती फलन। ठीक है, आवर्ती फलन दोनों में तो आप लोग उसे हटा सकते हैं कंफ्यूजन के चलते। अगर आवर्ती फलन हटा देंगे तो अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो मेंडलीफ ने दिया था उसे परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से दिया था और जो मोसले ने दिया था वो परमाणु संख्या के हिसाब से दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोसले ने जो परमाणु जो आवर्त सारणी दिया है इसमें 7 आवर्त था। ठीक है, 7 आवर्त था। क्षैतिज पंक्ति और ऊर्ध्वाधर पंक्ति। क्षैतिज पंक्ति यानी कि ये जो लेटा हुआ है ये वाला, देखिए, एक 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 दो तीन चार पाँच छः सात, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 7 आवर्त दिया गया था। इस पंक्ति, इस क्षैतिज पंक्ति को हम लोग बोलेंगे आवर्त बोलेंगे। ठीक है, और ये जो ऊपर जो खड़ा खड़ा है इसे हम लोग बोलेंगे समूह। ऐसे टोटल समूह है जो कि टोटल 18 है। जो आवर्त है ये टोटल 7 आवर्त है। बोलेंगे ये क्या है? ये है जो कि यहाँ से उठ करके आया हुआ है, यहाँ से उठ करके आया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आया हुआ है। यहाँ पे इसको सीक्वेंस में बैठाने के चलते यहाँ पे रख दिया गया था। इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे, पहले इधर समझ लेते हैं। अब और आगे क्या है कि एक ही वर्ग के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। एक ही वर्ग वर्ग यानी कि वर्ग में इसकी विशेषताएं हैं, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, एक ही वर्ग, ये जो वर्ग है इसमें क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है जो कि समान होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजकता समान होता है। जितने भी समूह होते हैं सब में इलेक्ट्रॉन की संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजकता समान होता है। इसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। अगर इसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोले तो भी 1 होगा। लिथियम का 3 परमाणु संख्या 3 होता है। इसे हम लोग बांटेंगे तो इसमें 1 होगा और इसका होगा 2। एक संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों ने 9 में सीखा होगा, उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। ये सोडियम का होता है 11 को बांटेंगे तो 2 8 2 8 1। देखिए इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि समान है। इस तरीके से आगे भी हम लोग करेंगे तो क्या होगा? पोटेशियम, दो
देखिए इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, एक होगा, यानी कि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग संयोजकता कहते हैं, तो इसमें भी संयोजकता एक है, इसका भी एक है, यानी कि समूह में जितने भी आएंगे, पहला समूह में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या एक, दूसरा समूह में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन दो, तीसरा समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन तीन, यहाँ पे तीन, इसका में चार, इसमें पांच, इसमें छह, इसमें सात, जो 18वां समूह है इसको हम लोग जीरो समूह भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छा तरीके से। ये होता है जो कि जीरो फैमिली होता है या फिर नोबेल फैमिली बोलते हैं। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य होती है। क्यों, इसके बारे में हम लोग अच्छा से आगे समझेंगे। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। एक ही आवर्त में कोष की संख्या समान होती है, ये समझ लिया आप लोगों ने, इसमें मिटा देती हूँ। उसके बाद देखिए, एक ही आवर्त में कोष की संख्या समान होती है। आवर्त किसे कहते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया। ये इस तरीके से जो क्षैतिज पंक्ति है उसे हम लोग आवर्त कहते हैं। कुल आवर्त होती है 7। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या थी वो 7 थी, और आवर्त में क्या होती है कि कोष की संख्या समान होती है। कोष की संख्या जैसे हम लोग ले लेते हैं, दूसरा वाला ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग पहले या दूसरा लेके समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पे हीलियम है। हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 1 है, हीलियम में 2 है। देखिए इसमें भी कोष हम बनाए तो इस तरीके से कोष 1 आएगा, इसमें भी बनाए तो हम लोग कोष 1 ही आएगा। इसमें दोनों में कोष समान है, तो पहला आवर्त में 1 कोष, दूसरा आवर्त में 2 कोष होगा, तीसरा आवर्त में 3 कोष होगा। इस तरीके से क्या होगा कि कोषों की संख्या समान होगी। आवर्त में कोष की संख्या समान होगी, और समूह में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा जो कि समान होगा। ठीक है, और आगे देखें तो पहले आवर्त में 2 तत्व होगा। ठीक है, पहले आवर्त, ये जो आवर्त है, पहला आवर्त में 2 तत्व, दूसरा और तीसरा में कितना होगा, तीसरा में 8 तत्व, इसमें भी 8, इसमें भी 8 तत्व होंगे, इसलिए इसे लघु आवर्त कहा जाता है। चौथा और पांचवा में, फोर्थ और फाइव, चौथा और पांचवा आवर्त में क्या होगा कि 18 तत्व होगा। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 और पांचवा में भी 18, चौथा और पांचवा में 18 तत्व होगा, इसलिए इसे दीर्घ आवर्त कहा जाता है। फिर छठा आवर्त ये वाला, इसमें क्या होगा, 32 तत्व होंगे। आप गिन सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे तो होगा कितना, यहाँ पे होगा 18 के बाद यहाँ पे होगा। ठीक है, 18 के बाद फिर यहाँ पे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 32 है। इसीलिए छठा आवर्त को क्या कहा गया, अति दीर्घ आवर्त कहा गया, क्योंकि इसमें जितने भी तत्व है, सभी तत्व है जो कि पूर्णतः भरे हुए हैं, इसलिए इसे अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है। और यही वाला तत्व है जो कि यहाँ पे नहीं हटने के कारण इसको यहाँ पे रख दिया गया, और इसे अलग से एक ब्लॉक बना दिया गया है। ब्लॉक के बारे में हम लोग आगे समझेंगे। देखिए सातवां आवर्त क्या है, सातवां आवर्त जो कि कुछ यहाँ पे अभी खाली है, इसको खोजा नहीं गया था, तो इसलिए ये अभी अपूर्ण आवर्त है। इसलिए अपूर्ण आवर्त होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, मतलब इसमें तत्व है जो कि पूरी तरीके से नहीं भरा हुआ, इसलिए इसे अपूर्ण आवर्त कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब देखिए ब्लॉक क्या है। ब्लॉक है जो कि 10th क्लास में वैसे दिया नहीं है, लेकिन दूसरा राज्य का बोर्ड एग्जाम, बोर्ड का जो बुक है उसमें दिया हुआ है, दूसरा राज्य का बुक में दिया हुआ है, इसलिए हल्का सा इसको हम लोग आगे समझ लेते हैं। इसमें 4 तरीके का ब्लॉक दिया हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये अब बाउ का नियम से संबंधित है। आप 12th में जाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, तो यहाँ बस हम लोग ब्लॉक के बारे में समझ लेते हैं। ये देखिए 1 और 2, ये जो समूह है ना, 1 2 समूह, इसमें है, इसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं, और ये 13 14 15 16 17 18, ये जो है ये पी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है, और ये वाला जो है 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक, इसे डी ब्लॉक कहा जाता है। और ये दोनों जो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, इसे हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोला जाता है। बस आप लोग इतना ही याद रखें, और इससे ज्यादा जानने का कोई जरूरत भी नहीं है अभी। देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति,
हम लोगों को 10th क्लास में 4 प्रवृत्ति को समझाया गया है। पहला है जो कि संयोजकता है, उसके बाद परमाणु का साइज है, उसके बाद धात्विक गुण और अधात्विक गुण। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता है तो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम लोग मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। संयोजकता क्या है कि संयोजकता किसी भी तत्व का बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि संयोजकता। तो यहाँ पे इतना तत्व उपस्थित है, तो इसमें जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उसे हम लोग बोलेंगे संयोजकता। संयोजकता क्या होता है कि जब भी समूह में ऊपर देखिए समूह में हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, और जब आवर्त में जाना होगा तो बायां से दायां जाएंगे। समूह में हम लोग हमेशा ऊपर से नीचे आएंगे और आवर्त में बायां से दायां जाएंगे। इसलिए जहां भी कहीं समूह दिखे तो हमेशा हम लोग ऊपर से नीचे हम लोग बोलेंगे, और कभी भी आवर्त दिखे तो बायां से दायां जाना है। ठीक है, कभी भी दायां से बायां नहीं आना, वो रंग होगा। कभी भी तो आवर्त में कैसे जाएंगे? बायां से दायां जाना है, और समूह में ऊपर से नीचे आना है। तो समूह में हम लोग क्या करते हैं? समूह में संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। संयोजकता क्या होता है? समूह में ऊपर, तो समूह में किसी भी समूह ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता समान होता है। देखिए कैसे, हम लोग पहला समूह का उदाहरण ले लेते हैं। पहला समूह में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, इतना ही ले लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, का 3 होता है, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, और फिर 2 का 47। ठीक है, इतना देख लेते हैं। इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 का निकालेंगे तो 2 और 1, इसका निकालेंगे तो 2 8 और 1, इसका निकालेंगे तो 2 8 10 18 1। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, यानी कि इसका संयोजकता होता है जो कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पे समान होता है। और आवर्त में हम लोग देखें तो आवर्त में हम लोग ले लेते हैं, दूसरा आवर्त को ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा आवर्त से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। दूसरा आवर्त को लेंगे तो आवर्त में क्या होगा कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, लेकिन हम लोग पहले समझ लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। नियोन को हम लोग नहीं लेंगे। अच्छा ठीक है, अभी नियोन को हम लोग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसका बारे में हम लोगों को अलग से पढ़ना होता है। ठीक है, लिथियम हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ हम लोग लेंगे तो हो जाएगा 2 1, हो जाएगा 2 2। यहाँ पे हो जाएगा 2 3, इसमें हो जाएगा 2, इसका 2 4, इसका हो जाएगा 2 5। पर ये जो संयोजकता होता है वो संयोजकता है जो कि अधिक से अधिक 4 हो सकता है, तो 4 से ज्यादा नहीं होता। जब भी 4 से अधिक आएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 8 माइनस में बाहरी कोश में जितना भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसको घटा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 आया तो क्या करेंगे 8 से इसको माइनस करके लिखेंगे। यहाँ पे 8 से माइनस करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और फिर इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो 2 हो गया, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 आ गया। और कभी भी इलेक्ट्रॉन संयोजकता होता है जो कि 8 से अधिक नहीं होता है। जब भी 4 से अधिक नहीं होता है, जब भी 4 से अधिक आएगा तो हम लोग 8 से उसको माइनस करके लिखेंगे। यहाँ पे 8 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और फिर ये वाला आएगा तो कितना हो जाएगा 2, और 8 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संयोजकता हो जाएगा 1, यहाँ इसका संयोजकता 2, इसका 3, फिर इसका हो जाएगा 4, फिर इसका हो जाएगा ये 3, फिर इसका हो जाएगा 2, फिर इसका हो जाएगा 1। यानी कि देखिए 1 से लेके 4 तक बढ़ा है, और फिर 4 फिर इधर है जो कि कम हो गया है। 1 से 4 तक बढ़ा, फिर 4 से लेके 1 तक कम हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आवर्त में जाने पर क्या होता है कि संयोजकता होता है जो कि 1 से 4 तक बढ़ता है फिर कम हो जाता है। ये सब आप लोगों को समझ में आ गया, मैं मिटा देती हूँ।
अब हम लोग दूसरा पॉइंट समझते हैं कि परमाणु साइज। परमाणु साइज क्या था? परमाणु साइज है जो कि समूह में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? बढ़ता है। समूह में क्या होता है? समूह में हम लोग क्या करेंगे? ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, और आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो कम होगा। जैसे कि हम लोग समझते हैं, देखिए परमाणु साइज हम लोग समझते हैं। परमाणु साइज में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये तीसरा वाला हम लोग उठा लेते हैं आवर्त, ठीक, तीसरा आवर्त उठा लेते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? पहला समूह पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आवर्त देखेंगे। समूह में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इतना देख लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्या है, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है 1, लिथियम का होता है 3, इसका होता है 11, इसका होता है 19। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु साइज यानी कि परमाणु साइज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? परमाणु साइज अगर बढ़ता है, परमाणु साइज अगर बढ़ेगा तो यानी कि त्रिज्या वृद्धि होगा तो परमाणु साइज भी बढ़ेगा। अगर त्रिज्या कम होगा तो क्या होगा? त्रिज्या कम होगा तो परमाणु साइज भी कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि इसका परमाणु साइज क्या होगा, कि इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, इसमें देखेंगे तो सॉरी एक कोस में हम लोग 2 भर सकते हैं, तो 2 भर दिए, और फिर दूसरा वाला में जाएगा 1। इसका 11 है तो एक कोस में कितना हो जाएगा? देखिए मैं इस तरीके से 11 है तो 2 8 फिर 1 होगा, यानी कि यहाँ पे 3 कोस बनेगा, यानी 1 2 3, यानी कि पहला कोस में 2 होगा 2, तीसरा कोस 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 8, ये तीसरा कोस में 1 होगा। 19 वाला हम देखेंगे तो हो जाएगा 2 8 8 1, यानी कि यहाँ पे 4 कोस बनेगा, यानी क्या हो जाएगा? 1 कोस 2 कोस 3 कोस 4 कोस, ठीक है। पहला वाला में हो जाएगा 2, तीसरा वाला में हो जाएगा 8, दूसरा वाला में 8, तीसरा में भी 8, 4 5 6 7 8, तो भी 8 2 3 4 5 6 7 8, और फिर ये वाला में 1 हो जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है कि कोस की संख्या बढ़ रहा है ना। देखिए एक कोस की संख्या बढ़ रहा, कोस की संख्या बढ़ेगा तो परमाणु साइज तो बढ़ेगा ही, कोस की संख्या बढ़ेगा तो परमाणु साइज बढ़ेगा ही। पहले इतना छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हो गया, देखिए बढ़ रहा। देखिए समूह में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोस की संख्या बढ़ती है। जब कोस की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको आवर्त में देख लेते हैं। देखिए अब आवर्त में हम लोग देखेंगे, हम लोग तीसरा आवर्त को उठा लेते हैं, ठीक है। तीसरा आवर्त को उठाएंगे, क्या हो गया? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। इसको उठा लेते हैं। 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। इसका परमाणु अगर हम इसका संयोजकता निकालें तो कैसे निकालेंगे? 2 8 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 8 2, फिर यहाँ हो जाएगा 2 8 3, इसका हो जाएगा 2 8 4, इसका हो जाएगा 2 8 5, इसका हो जाएगा 2 8 6, इसका हो जाएगा 2 8 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा, इसका क्या होगा? आवर्त में क्या होता है? आवर्त में परमाणु साइज होता है जो कि बढ़ेगा, कम होगा सॉरी, ठीक है। देखिए 2 8 और फिर 1, यहाँ पे 2 होगा, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे एक 8। देखिए इसमें क्या होगा? 1 2 3, 1 2 फिर 1 2 3 4 5 6 8, यहाँ पे क्या होगा? 1 2, यहाँ पे बाहरी कॉस में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बाहरी कॉस में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बाहरी कॉस में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कोस की संख्या तो बराबर होगी लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3, तो परमाणु साइज कम होगा, क्योंकि देखिए यहाँ अंदर में होता जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो प्रोटॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन होता है जो कि प्रोटॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पे अंदर में
अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ भी एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो क्या होगा कि परमाणु साइज ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो प्रोटॉन है, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये और मतलब कि और मजबूती से खींचेगा, और मजबूती से खींचेगा, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये छोटा होते चले जाता है। यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, उस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे परमाणु साइज होता है जो कि छोटा होते चला जाता है, और परमाणु साइज छोटा होते चला जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कहता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को है जो कि इलेक्ट्रॉन को अंदर में खींचता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन है जो कि दो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तीन है तो तीन खींचेगा। यहाँ पे चार है तो इसी तरीके से बनाएंगे तो चार, यहाँ पे पांच, यानी कि अंदर में फिर इसको खींचने की प्रवृत्ति है जो कि ज्यादा अधिक अधिक लगाएगा। जितना भी इलेक्ट्रॉन जितना अधिक होगा उतना है जो कि बाहर में जितना भी इलेक्ट्रॉन अधिक होगा उतना परमाणु साइज है जो कि छोटा होगा, क्योंकि उसको है जो कि अंदर की ओर वो खींचा होता है, इसलिए वो होता है जो कि छोटा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग धात्विक गुण के बारे में समझते हैं। धात्विक गुण के बारे में हम लोग समझते हैं। अब हम लोग धात्विक गुण के बारे में समझते हैं। धात्विक गुण क्या होता है कि देखिए जो मोस्ले थे, वो मोस्ले साहब ने क्या किया था कि जितने भी धातु थे सब धातु को इधर बाया और अधातु को दाया और यानी कि धातु इधर अधातु इधर रख दिया, इधर दाया तरफ इधर बाया तरफ। ठीक है, दाया बाया, इधर धातु है इधर अधातु है, और यहाँ पर जो ये वाला मैंने मोटा लाइन किया हुआ है, यहाँ पे क्या है, उपधातु है। ठीक है, उपधातु है जो कि टोटल 7 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे धातु अधातु और उपधातु में बांटा गया। यहाँ पे उपधातु है जो कि टोटल उपधातु है जो कि 7 है। कौन कौन सबसे मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये बेरिलियम, ये बोरोन है। ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम, अर्सेनिक, अर्सेनिक के बाद फिर यहाँ पे एंटीमनी, फिर टेलुरियम, और फिर यहाँ पे पोलोनियम। 2 4 6 और 1 7। ठीक है, टोटल कितने उपधातु है, 7 उपधातु है। ठीक है, तो कितने उपधातु, 7। हम लोगों को याद रखना है कौन कौन सा, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और फिर पोलोनियम। 7 धातु है, इसे याद रखना है। तो यहाँ पे जितना भी धातु होता है ना, धातु समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है कि बढ़ता है। धातु समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो वृद्धि करता है। ठीक, क्योंकि जो धातु होता है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है। धातु मतलब क्या होता है, इसको हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं कि धातु यानी कि धन आयन यानी कि धन को है जो कि त्यागता है, और अधातु होता है जो कि ऋणायन होता है, यानी कि वो अधातु होता है जो कि ऋणायन इसलिए होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है इसलिए। और धातु होता है जो कि धनायन इसलिए होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसीलिए देखिए, इसलिए क्या होता है, समूह में ऊपर से नीचे आने पे मैंने आप लोगों को बताया था सोडियम इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ होता है 1, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 8 और 11, यहाँ पे 19। यहाँ क्या होता है 1 2 1 होता है 2 8 1, 2 8 8 1। अभी क्या होता है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है जो कि बढ़ती जाती है क्योंकि यहाँ पे कोष की संख्या देखिए बढ़ रहा है, कोष की संख्या बढ़ रहा है, कोष की संख्या बढ़ेगा तो यहाँ पे यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है। ये इलेक्ट्रॉन इसको जितना नजदीक रहेगा ना प्रोटॉन, उसको उतना जोर से खींचेगा, उतना जोर से उसको खींच के रखता है। इस तरीके से खींच के रखेगा तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने नहीं देगा। और यहाँ पे क्या होगा कि कोष की संख्या बढ़ रहा, कोष की संख्या जब बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाएगा, और दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा, जो इसका जो
खिंचाव बल है, वो क्या करेगा, उसको थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन है जो कि त्याग त्याग कर देगा। और यहाँ पर तो यहाँ पे प्रोटॉन होगा इतना दूर, यानी कि यहाँ से इतना इतना दूरी था, यहाँ से इतना दूरी बढ़ा, तो यानी कि कोषों की संख्या जितनी बढ़ेगी, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी जितनी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन को उतना अधिक से त्याग कर पाएगा, उतना जल्दी से त्याग कर पाएगा। और यहाँ पर तो कोष की संख्या अधिक हो गई, यानी कि जितना कोष की संख्या बढ़ेगा, जितना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी, उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर पाएगा। और जितना अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर पाएगा, उतनी ही अधिक धात्विक गुण उसमें मौजूद होगा। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग अधिक करता है तो उसमें धात्विक गुण अधिक होगा, और इसी का विपरीत में होगा कि इलेक्ट्रॉन को जितना अधिक ग्रहण कर सकता है तो उसमें अधात्विक गुण अधिक होगा। यानी कि धातु है जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, और अधातु होता है जो कि अधातु क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। यानी कि जितना अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उसमें उतना अधिक धात्विक गुण होगा, और जितना अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसमें उतना अधिक अधात्विक गुण होगा। तो हम बोलेंगे कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पे कोष की संख्या बढ़ती है, कोष की संख्या बढ़ती है जिससे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ने पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को अधिक त्याग कर देता है, इलेक्ट्रॉन को अधिक त्याग कर देता है, इसलिए क्या होता है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पे धात्विक गुण होता है जो कि बढ़ जाता है, लेकिन अधात्विक गुण होता है जो कि कम हो जाता है। इसका विपरीत बोलेंगे। और आवर्त में बायां से दायां जाने पे क्या होता है, मैंने इसके पहले आपको बताया कि आवर्त में बायां से दायां जाने पे क्या होता है कि आवर्त में बायां से दायां जाने पे होता है कि परमाणु साइज क्या होता है कि कम होता है, परमाणु साइज कम होता है, क्योंकि अंदर में प्रोटॉन होता है जो कि क्या करता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ उसको खींचेगा खींचेगा तो क्या होगा, परमाणु साइज धीरे 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 क्या हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा, परमाणु साइज क्या हो जाएगा, धीरे 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 छोटा हो जाएगा। और जितना छोटा होगा क्या होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी होगा जो कि कम हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम त्याग कर पाएगा। यानी कि बायां से दायां जाने पे इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, तो धात्विक गुण होता है जो कि कम हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण से अधात्विक गुण होता है जो कि बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे धात्विक गुण दोनों लिख दिया, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि धात्विक गुण अधात्विक गुण किस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने कि धात्विक गुण क्या होता है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, बढ़ता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे कम होता है। समझ गए आप लोग क्यों होता है इस तरीके से। और अधात्विक गुण क्या होता है, समूह में ऊपर से नीचे आने पे कम होता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है कि बढ़ता है। ये सब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो ठीक है, मिलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।